हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम रेडी मैथ्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इक्लिप्स ज्योमेट्री। सोचो, जो ज्योमेट्री आज हम सॉल्व करते हैं उसकी शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले ग्रीस में। अमेजिंग, राइट? ज्योमेट्री का मतलब होता है शेप्स और उनके प्रॉपर्टीज की स्टडी, और इक्लिड को कहते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। उन्होंने सिंपल से रूल्स और स्टेटमेंट्स दिए जिनके बेस पर आज का पूरा मैथ्स। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, पॉइंट, लाइन और प्लेन। जो पॉइंट है वो क्या है? एक लोकेशन है जिसका कोई साइज नहीं होता। हम इसको कैसे डोनेट करते हैं? डॉट के साथ। लाइन इनफिनाइट लेंथ होती है, मतलब इसकी लेंथ जितनी मर्जी रख सकते हैं, इसकी कोई विड्थ नहीं होती। प्लेन फ्लैट सरफेस होता है, एक्सटेंडिंग इनफिनाइट। ओके, तो ये सब क्या हो जाता है? प्लेन। ये बेसिक्स हमेशा याद रखो क्योंकि यही आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में काम आएंगे। अब बात करते हैं इक्लिड के 5 पोस्टुलेट्स की। ये वो बेसिक रूल्स हैं जो बिना प्रूफ के हमेशा ट्रू माने जाते हैं। अब फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इक्लिड्स का? अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये जो हमें बता रहा है कि जो एक स्ट्रेट लाइन है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कर सकते, कि जो दो पॉइंट्स है ना उनसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनी। सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग है लाइन सेगमेंट कैन एक्सटेंड इनफिनाइटली। उन्होंने बोला कि अगर किसी लाइन को हमने टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसके हमने एंडिंग पॉइंट्स बना दिए हैं, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही लाइन सेगमेंट होता है जिसके हमने दोनों एंड पॉइंट्स बना दिए होते हैं, तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं जितना मर्जी हम चाहे। पोस्टुलेट थर्ड, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इस पोस्टुलेट का मतलब बहुत ही डायरेक्टली साफ साफ इसी पोस्टुलेट में मिल रहा है कि सर्कल को हम किसी भी सेंटर और रेडियस से बना सकते। पोस्टुलेट 4, all right angles are equal to one another। अब 90 डिग्री एंगल तो सभी ही इक्वल होंगे। क्लियर कट मीनिंग है सारे 90 डिग्री एंगल्स है, राइट एंगल्स है, वो सभी इक्वल है। पोस्टुलेट 5, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। इस पोस्टुलेट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब ABCD दो लाइन्स है जिसके ऊपर एक लाइन फॉल कर रही है PQ, इस तरह से कि जो उसके इंटीरियर एंगल्स हैं 1 एंड 2, इसको हम एंगल 1 नाम दे रही हूं मैं, इसको एंगल 2। ये दोनों एंगल्स क्या है? वो 180 से लेस है जब इनको ऐड करें, कि एंगल 1 एंड एंगल 2 when added is less than 180। और ये जो एंगल 1 एंड 2 हैं वो जो लाइन फॉल करी उसके हमेशा लेफ्ट साइड पे होंगे, ठीक है? और लेफ्ट साइड पे ए बी और सी डी एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है? दैट्स व्हाट पोस्टुलेट 5 टेल अस। ओके, ज्यादातर इसको पैरेलल लाइन पोस्टुलेट भी बोला जाता है। आपको ये सारे समझ में आ गए? आप कमेंट में लिखिए कौन सा पोस्टुलेट ज्यादा इजी लगा। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये पोस्टुलेट्स हमें कैसे हेल्प करते हैं। सोचो, रोड्स बनाते वक्त इंजीनियर्स स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं, बिल्डिंग्स के कॉर्नर्स हमेशा राइट एंगल्ड होते हैं। ये सब इक्लिड के रूल्स की वजह से पॉसिबल। अब जैसे रोड के लिए पोस्टुलेट 1, बिल्डिंग्स के लिए पोस्टुलेट 4। आज हमने बेसिक समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी कंसेप्ट मिस ना करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।